गौ माता माता है, केवल ये आप मानते हैं या और सभी? क्योंकि हम लोग देखते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे जो भी हो, बहुत सारे लोग अज्ञानतावश कहते हैं जानवर, गौ माता को भी, कि वो जानवर जा रही है या जानवर आ गया है हमारे फसल में, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूँगा, गाय को वेद ने माँ का दर्जा दिया है। गाय भावना से माता है हमारी। जैसे ये धरती माता है, कई लोग कहते हैं जी हम धरती को माता नहीं कहेंगे, हम गंगा को माता नहीं कहेंगे। तो तुम्हारे माता नहीं कहने से क्या होगा? उसकी महिमा घट जाएगी? गाय की महिमा घट जाए नहीं घटेगी। ये तो आपका बचपना है ना कि आप अपनी माँ को माँ नहीं कहोगे। तो ये वो गर्भ में रखने वाली माता है, वो तो ठीक है, वो जैविक माता है। और ये सारी माताएं जो अपनी ज़मीन से भोजन उगाकर हमें खिलाती हैं, जो अपना जल पिलाती हैं, जो इस ज़मीन को उपजाऊ बनाती हैं, जो इस पर्यावरण को स्वच्छ रखती हैं, तो वो गंगा माता है ना, वो भारत माता है ना, वो गौ माता है ना। आप माने चाहे ना माने, इसमें उगा हुआ अनाज खाओगे, गंगा का पानी पियोगे, गौ माता का दूध पियोगे और इसको छोड़ोगे तो शरीर में तरह तरह की बीमारियां होगी, दुनिया में तरह तरह की बीमारियां आएंगी, परेशान होगे, भागोगे। तो नहीं मानने से काम नहीं चलेगा। सर, क्या योगदान रहा है गौ माता का भारतीय संस्कृति के ऊपर? देखिए, गौ माता का भारतीय संस्कृति में हम योगदान की बात करें तो पूरी 5 दिन 7 दिन 9 दिन की कथा हो सकती है। भारतीय संस्कृति कहें या विश्व की संस्कृति कहें, वो गाय से ही होती है। जैसे कि हम कहें माँ, ये माँ शब्द कहाँ से आया? गौ माता के मुख से निकला। जब हम कहते हैं माँ, तो ये कुत्ते की आवाज़ है, भेड़िया की आवाज़ है, भालू की आवाज़ है, बंदर की आवाज़ है कि गौ माता की आवाज़ है? संसार का सबसे प्यारा शब्द ही गौ माता के मुख से निकला हुआ है। उसी से माँ शब्द से ही कहीं माई हुआ, कहीं आई हुआ, कहीं महतारी हुआ, कहीं मदर हुआ, कहीं मैरी हुआ, कहीं मम्मी हुआ, कहीं आई हुआ, कहीं माई हुआ, सब गौ माता के मुख से ही निकला है। हमारे जो संबंधों का मानक है, जैसे बेटी को दुहित्री कहते हैं, जो घर में दूध दूहने का काम करे वो दुहित्री, उसी से बना है पुत्री। आज भी शादी कार्ड में लिखते हैं दौहित्र, तो आप देखिए दुहित्री बेटी को कहते हैं, उसी से पुत्री बना। बेटा जो गाय चराने जाता है उसको गोपाल कहते हैं। तो दुहित्री, पुत्री, गोपाल, ये संबंधों का मानक। और गोत्र यानी जो गौ माता की रक्षा करे, गौ माता का त्राण करे, परित्राण करे, वही गोत्र धारक होता है। और किसी का भी नाम गाय के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि हर नाम के साथ एक गोत्र जुड़ा होता है। शहरों के नाम सारे गाय पे पड़े, गोरखपुर यानी कि गोरक्षपुर, गो रक्षा करने वालों का पुर। गोकुल यानी कि गो माता का कुल। गोधरा यानी कि गो माता की धरा। गोपालपुर यानी गाय पालने वालों का पुर। गोवा गोमांतक यानी गो माता की जो बुद्धि वाला व्यक्ति है उसे गोमांतक, गोवा को गोमांतक कहा जाता है। हमारे सरनेम क्या होते हैं? गोस्वामी, आपने बहुत बड़े एंकर है नाम सुनो, अर्नब गोस्वामी यानी गो माता का स्वामी। गोपति होता है, गोस्वामी होता है, गायकर होता है, गायकवाड़ होता है, गाय तोंडे होता है। ये सारे नाम किससे हैं? नदियों के नाम। गंगा निकली किससे? गोमुख से निकली है। गोमती नदी होती है, गोदावरी नदी होती है। तो गोमती, गोदावरी। दक्षिण भारत में जो मंदिर होते हैं उसके द्वार को गोपुरम कहते हैं। जो हमारा सबसे पवित्र पर्वत है गोवर्धन पर्वत, यानी गो माता का वर्धन करने वाला पर्वत। कोपनहेगन जो पुरानी राजधानी है डेनमार्क की, उसकी पुरानी स्पेलिंग क्या है? COW से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। ऑक्स यानी क्या होता है? नंदी बाबा होता है। अरे समय का मानक क्या होता है? शाम को जब गऊ में वापस आती है तो वो बड़ी पवित्र मेला बेला मानी जाती है। गाय के चरणों की धूल उड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? गोधूली बेला कहते हैं। सारे विश्व में, सारे नाम में, सारी नदियों में, हर चीज में गो माता ही गो माता है। यदि हम गो माता को विस्मृत कर देंगे, भाई हमारे 16 संस्कार गर्भधारण पुंसवन सीमांतों ने जात कर्म नामकरण निष्क्रमण अन्नप्राशन चूड़ा कर्म कर्ण भेदन उपनयन वेदारंभ केशांत समावर्तन विवाह अंत्येष्टि, तो ये सारे संस्कार पंचगव्य से होते हैं। गौ माता का दूध दही घी गोबर गोमूत्र। अरे भाई पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। ईसा मसीह का जन्म गौशाला में हुआ। जिंगल बेल कौन गाया था? कोई मनुष्य था क्या उस समय वहां पे? ये सब गाय थे, नंदी बाबा थी, भेड़ थी, यही सब लोग तो गाय थे। तो गौशाला में तो मनाना चाहिए ना ईसा मसीह का जन्मदिन? किसी बीच में मनाना चाहिए कि चर्च में मनाना चाहिए? असली जन्म कहाँ हुआ? गौशाला में हुआ। तो गौशाला में गौ माता का पैरा उनको सोने के लिए मिला, गौ माता का दूध उनको पीने के लिए मिला। तो हमारे ईसाई भाइयों को भी चाहिए कि क्रिसमस डे कहाँ मनाए?
गौशाला में मनाए, गो घात का दोष जग से मिटाऊं, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा। गो हत्या का दोष मिटाना गुरु गोविंद सिंह जी का लक्ष्य था। तो सब धर्मों में, सब समुदाय पंथों में गाय का महत्व है। भारतीय संस्कृति क्या, विश्व की संस्कृति में गाय का महत्व है।